हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी के बारे में जानेंगे क्या होता है और जियोग्राफी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जियोग्राफी जियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। जियोग्राफी होता क्या है? तो जियोग्राफी शब्द क्या है? ग्रीक वर्ड है। जियोग्राफी ग्रीक वर्ड है। जियोग्राफी क्या है? यूनानी वर्ड है, यूनानी शब्द, ग्रीक वर्ड। जियोग्राफी ग्रीक वर्ड है जिसे भूगोल। अब भूगोल क्या होता है? तो भूगोल के पिता सबसे पहले जानेंगे कि फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के पिता, एरास्टोथनीज, यानी कि भूगोल के पिता एरास्टोथनीज है। ठीक है, अब ये क्या थे? ये भी एक ग्रीक के यूनानी क्या थे? विद्वान थे, जिन्होंने क्या किया? भूगोल के बारे में बताया। इसीलिए भूगोल को इनको क्या किया जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी। इसीलिए इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए भूगोल किसे कहते हैं, जियोग्राफी किसे कहते हैं? व्हाट इज जियोग्राफी, यानी कि जियोग्राफी होता क्या है? तो जियोग्राफी क्या है? द स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए भूगोल को मुख्य रूप से क्या करेंगे? दो भागों में हम लोग क्या करेंगे? विभाजित करेंगे और उसके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। भूगोल को क्या करेंगे कि भूगोल दो प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। एक क्या है? भारत का भूगोल, यानी कि इंडिया जियोग्राफी। भारत का भूगोल मुख्य रूप से दो प्रकार से हम क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। तो क्या है? एक है भारत का भूगोल और दूसरा है क्या? दूसरा है वर्ल्ड जियोग्राफी, यानी कि विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल, इसके बारे में क्या करेंगे? हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है कि पृथ्वी के बारे में ही पढ़ना क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है कि पृथ्वी के बारे में हम लोग जानेंगे कि मान लीजिए कि सपोज दैट ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी को क्या करेंगे कि इसमें पृथ्वी के जो बीचों बीच लाइन क्या करती है कि पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो इस हिस्से को जो दो बराबर भागों में बांटती है, इस लाइन को क्या कहेंगे? तो इस लाइन या इस रेखा को क्या कहेंगे? विषुवत वृत्त, यानी कि विषुवत
वृत्त, इस लाइन रेखा को क्या कहेंगे, विषुवत वृत्त। इसे क्या कह सकते हैं, इसे कई नाम है इसका, क्या है, विषुवत वृत्त है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है, या मतलब इसका 3-4 नाम है। इसका ही नाम क्या है, इसको इक्वेटर भी कहते हैं, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। ठीक है, अब देखिए इसे 0 डिग्री क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर विषुवत वृत्त का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अब देखिए, अब यह जो लाइन है पृथ्वी को क्या 2 बराबर हिस्सों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। इस वृत्त को क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, अब देखिए पृथ्वी को क्या 2 बराबर भागों में बांट दिए। अब पृथ्वी क्या है कि इन 2 बराबर हिस्सों को क्या करती है, डिग्री द्वारा विभाजित करती है। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे कि पृथ्वी क्या करती है कि अक्षांश और देशांतर 2 रेखाएं होती है जो पृथ्वी को क्या करती है, किसी भी लोकेशन को पता करने के लिए क्या करती है कि पृथ्वी को डिवाइड करती है। तो उसके हेल्प से, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से पृथ्वी के लोकेशन या स्थितियाँ को हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए अक्षांश, ये जो पृथ्वी है ये बराबर हिस्सों में ये 90 डिग्री क्या करती है, बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। इस लाइन को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। इस लाइन को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। लेकिन इसमें क्या है, ये लाइन क्या है, लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा, ठीक है। अब उसी तरह ये सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में देख लीजिए कि जब भी किसी मानचित्र को डायरेक्शन के बारे में जानते हैं तो उसमें किसी भी मानचित्र में जो डायरेक्शन होता है उसे प्रदर्शित करने के लिए सबसे ऊपरी टॉप पॉइंट वाला जो चीज़ होता है उसे क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं। और उसके जो विपरीत होता है उसे साउथ कहते हैं। और राइट हैंड जो होता है उसे क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। और उसके बगल वाले को क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। ये डायरेक्शन के। तो पृथ्वी को जब 2 बराबर भागों में बांट देते हैं तो इसके ऊपरी वाले हिस्से को क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहेंगे, साउथ कहेंगे। तो जिस तरह ये 90 डिग्री क्या करेगी, ऊपर विभाजित करेगी, उसी तरह 90 डिग्री क्या करेगी, नीचे भी विभाजित करेगी। अब 90 डिग्री, ये क्या है, 0 डिग्री आसान। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये तो 0 डिग्री लाइन यानी कि क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, विषुवत वृत्त हो गया। इससे क्या करेंगे कि 90 डिग्री यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके क्या करेगी, 90 डिग्री यानी कि यहाँ पर क्या करेगी, ये आ जाएगी। अब उसी तरह यहाँ भी क्या होता है कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके क्या करेगी, ये 90 डिग्री यहाँ पर आ गई। ठीक, 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे। इसमें क्या कहेंगे कि अब ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है। तो नॉर्थ में है तो नॉर्थ वाले को क्या करेंगे, देखिए पृथ्वी के 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है ये विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा। तो ये पृथ्वी जब गोल है, गोलाभ है, तो अब आधे आधे हिस्से में क्या बट गई, तो उसे अर्धवृत्त कहेंगे, उसे हेमिस्फेयर कहेंगे, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। यानी गोला का आधा क्या होगा, गोलार्ध हो गया। उसी तरह ये नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। तो जब इसे हम प्रदर्शित करेंगे तो इसे कैसे करेंगे कि
मान लीजिए यहाँ पर क्या करना है कि 25 डिग्री नॉर्थ में जाना है, तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 25 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 25 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में हमको क्या करना है, लोकेशन का पता करना है। उसी तरह अगर दक्षिण में लिखना है तो उसी तरह क्या लिख देंगे 25 डिग्री साउथ, यानी कि 25 डिग्री क्या करेंगे दक्षिण गोलार्ध में पता करेंगे डायरेक्शन का। ठीक है, अब देखिए जब ये लाइनें क्या है और इन लाइनों के बीच की दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। यानी कि इस लाइन और इस लाइन के बीच की दूरी क्या है 111 किलोमीटर है। इसको देखिए, इसको देख लीजिए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, यानी कि इसके और इसके बीच कितना है दूरी 111 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए, अब इतना हो गया। अब इसके बारे में लैटिट्यूड टोटल मिलाकर अगर बोल दिया जाए कि अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांशों की संख्या अलग होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या अलग होती है। अगर बोल दिया जाए कि टोटल क्या लैटिट्यूड कितना है, वो पूरा मिलाकर अक्षांश कितना है, तो उसको जानने के लिए क्या करेंगे कि देखिए टोटल लैटिट्यूड कितना है, तो टोटल लैटिट्यूड के लिए क्या करेंगे कि 19 ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में और 19 कितना साउथ हेमिस्फीयर में, तो कितना मिला 19 नॉर्थ हेमिस्फीयर प्लस 19 साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि ये 19 हो गया अक्षांशों की संख्या। अब प्लस ये जो विषुवत वृत्त है उसे मिलाकर एक लाइन ये निकली हुई है तो +1 कर देंगे, तो विषुवत भूमध्य रेखा को मिलाकर क्या करेंगे ये 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये टोटल मिलाकर लैटिट्यूड की संख्या कितनी हो गई, तो 1991 80 + 1 181, यानी कि टोटल अक्षांशों की संख्या 181 है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अगर पूछ दिया जाए कि इसमें विषुवत वृत्त जो लाइन 2 बराबर भागों में बांटती है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई को माना जाए तो ये क्या है, इक्वेटर की जो लंबाई है, इक्वेटर की लंबाई जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर की लंबाई कितना 14,075 किलोमीटर, इक्वेटर की लंबाई इतना। अब ठीक है, और कहा जाए कि अगर लैटिट्यूड जो होती है, जो विषुवत वृत्त से जो लाइनें जाती हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में और विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा से जो लाइनें जो साउथ हेमिस्फीयर में जाती है, तो सबसे बड़ी लाइन क्या है, विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा के पास जो लाइनें होती है वह सबसे बड़ी होती है, और उससे जितना दूर अधिक जाती हैं लाइनें वह क्या होती हैं, उससे छोटी होती चली जाती हैं। अब इसलिए यहाँ पर अगर बोल दिया जाए कि बताइए, मान लिए कि इक्वेटर लैटिट्यूड की संख्या कितनी है 181 है, यानी कि लैटिट्यूड की संख्या है 1, अक्षांश की संख्या, अक्षांश या लैटिट्यूड की संख्या क्या है 181 है। अब बोल दिया जाए कि बताइए कि क्या 181 अक्षांश की संख्या हो गई, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो उससे समझने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इसे समझेंगे कि देखिए ये 90 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर और
19 डिग्री कितना और साउथ हेमिस्फीयर। ये क्या है, ये दक्षिण में है, ये उत्तर में है, ये टोटल मिलाकर कितना। लेकिन जब अंतिम पॉइंट पर ये जाती है 19 डिग्री पर, ये लाइनें, जब ये लाइनें क्या करती हैं होते हुए जब 90 पर जाती है तो यह एक क्या बिंदु के समान यानी कि डॉट के समान होती है। और डॉट लाइनें, ये डॉट क्या कभी लाइन नहीं बन सकती है। लाइनों को बनाने के लिए क्या करते हैं, दूरी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये डॉट लाइन नहीं होती है, इसीलिए क्या करेंगे कि 181 में से एक डॉट ये और एक डॉट ये, यानी कि एक ये और एक ये, इन दोनों को क्या करेंगे 181 में से माइनस कर देंगे। तो यानी कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो गई, अक्षांश रेखा की संख्या हो गई 181 माइनस 2, तो कितना हो गई 179। अक्षांश रेखा की संख्या 179 हो गई। इससे क्या कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन। लैटिट्यूड लाइन की नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन 179 इतना हो गया, ठीक है। हाँ चलिए अब देखेंगे इसमें क्या करेंगे। ये जो लाइनें हैं इसको तो इस तरह लग रहा है नॉर्मल में कि नहीं, इसको क्या किया गया है ऐसे ही, बस केवल लाइन सीधा ही लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है कि केवल लाइन सीधा ही खींच दिया गया है 90 डिग्री तक। लेकिन इसको 3D मॉडल में देखा जाए, जब 3D मॉडल में इसको देखा जाएगा तो ये लाइनें कैसे होंगी कि देखिए, थ्री डी मॉडल में मान लीजिए कि क्या है, ये पृथ्वी है तो पृथ्वी को अगर 3D मॉडल में देखा जाए, पृथ्वी को क्या किया जाए 3D मॉडल में देखा जाए तो क्या है, ये पृथ्वी के बीचों बीच ये लाइनें क्या की हैं, डिवाइड किया है, जिसे इक्वेटर या विषुववृत्त कहते हैं, ठीक। अब इस 3D मॉडल में इसको क्या किया जाएगा, इस तरह और इधर से इस तरह, इधर से इस तरह, इस तरह, यानी कि ये एक वृत्त हो गया। तो इसको क्या की है, इस तरह, ये उसी तरह, इस तरह, ये समझ लीजिए कि एक गोला जो होता है ना गेंद पर, इसी तरह ये क्या की है, विषुवत वृत्त के बाद ये लाइनें क्या की है, चारों तरफ से राउंड की है, न कि केवल इस तरह, ठीक है ना, केवल इस तरह राउंड नहीं किए, केवल इस तरह राउंड, ये चारों तरफ से एक वृत्त को क्या किए, राउंड किए, ठीक है, लैटिट्यूड लाइन। अब देखिए, अब इतना हो गया। तो अक्षांश क्या होता है, अक्षांश पृथ्वी के क्या करती है, जो भूमध्य रेखा होते हैं उसके नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि पृथ्वी की 2 बराबर हिस्सों में अर्धवृत्त में क्या करती है, बांटती है। अक्षांश लाइनें, लैटिट्यूड लाइन क्या करती है, अर्थ को, पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक का देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।